रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, डट जाओ। खान का अडयाला जेल के अंदर पूरी कौम को पैगाम। खान ने बोला कि डट जाएं, मैं डटा हुआ हूं, मैं झुका नहीं, मैं खड़ा हूं। वो कहते हैं आप सब, वो कहते हैं आखिरी गेंदे हैं, अभी ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है, बार बार मुझे मजाकरात की ऑफरें दे रहे हैं। अभी दोबारा वो खान साहब का पैगाम है कि इन्होंने मुलाकातों का सिलसिला दोबारा बंद कर दिया है, मेरे ऊपर दोबारा इन्होंने सख्तियां शुरू कर दी हैं। आप पूरी कौम को खान साहब का पैगाम है कि डट जाओ, खड़े हो जाओ और इनका मुकाबला करो। ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। कभी कहते हैं कि माफी मांग लें, कभी कहते हैं कि आप माफी ना मांगें, कभी कहते हैं कि आप को बनी गाला भेज देते हैं, कभी किसी किस्म की ऐसी ऐसी ऑफर्स देते हैं, कभी कहते हैं कि बाहर निकल जाते हैं तो फिर हुकूमत को नहीं गिराएं, बाहर निकल आते हैं तो आप हमारे दारों के जो करप्ट जर्नल हैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। इस तरह की खान साहब को डीलें और मजाकरातों के सिलसिले खान साहब ने बोला जारी हैं, मगर वो कहते हैं ठोक के जवाब दिया कि हकीकी आज़ादी मैंने अपनी कौम के लिए लेकर आई है। वो कहते हैं पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है। अभी आप देख लें कि हुकूमत के भी 3 साल जैसे कि हुकूमत के गुजर चुके हैं और हुकूमत भी बौखलाई हुई है। मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर भी वो कहते हैं इस तरह कांटा लगा दिया गया है, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि पंजाब में भी ये कामयाब नहीं हुए तो फिर ये खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान या सिंध में आसिफ अली जरदारी का कैसे मुकाबला करेंगे। इस तरह का जो ना माहौल बना हुआ है, जिस पर खान साहब ने अंदर से पैगाम भेजा, हालांकि बड़ी सख्ती है, फिर भी उन्होंने जो पैगाम है बड़े तरीके के साथ कौम के अंदर भेजा और ये पैगाम बड़ी तेजी के साथ कौम के अंदर चला गया। अब खान साहब का यह भी है कि मैं आइंदा भी जो लाया अमल प्रोटेस्ट का अख्तियार करूंगा कि आपने भरपूर तरीके के साथ प्रोटेस्ट करना है, ओवरसीज कम्युनिटी ने और पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम ने भी। उसकी वजह है कि खान साहब कहते हैं कि आप जब प्रोटेस्ट करते हैं तो इनकी टांगें कांपती हैं, ये डरे हुए होते हैं और ये कहते हैं, बार बार पैगाम देते हैं, वो जी आप जरा ओवरसीज कम्युनिटी को बोलें कि प्रोटेस्ट ना करें, जरा जी वो पाकिस्तानी कौम को बोलें कि आप प्लीज बाहर ना निकले। कहते हैं इस तरह का लाया अमल जो है ना अख्तियार किया जा रहा है कि ऐसे यानी टेक्निक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं कि खान के मुंह से अल्फाज बाहर आ जाए और ना कोई प्रोटेस्ट हो, ना कोई ओवरसीज कम्युनिटी में किसी किस्म का प्रोटेस्ट हो, बल्कि हम टाइम गेन करें। और टाइम वो कहता है, खान साहब कहते हैं मैंने इनको और देना नहीं, ये हार चुके हैं, जीत मेरी हो चुकी है। ये तो पूरी कौम जानती है कि खान ना तो घबराया, ना खान बीमार हुआ, ना खान ने मुल्क छोड़कर बाहर जाने के किसी किस्म का इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ना मुज़ाकरात किए। बच्चे मिलना चाहते हैं, उनके रास्ते में भी इन्होंने कांटे बिछाए कि किसी तरीके से भी बच्चे भी खान साहब से ना मिल पाए। तो इस तरह आप देख लें कि बुशरा बीबी के ऊपर भी जो इन्होंने जुल्म ढाए, तो सारी आप चीजें देख लें, सामने हैं। और खान साहब का पैगाम है कि डट जाओ, खड़े रहो, खड़े रहो। वो कहते हैं मैं खड़ा हूं, घबराए हुए हैं, ये घबरा चुकी हैं और अभी ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। और पूरी कौम को, आवाम को पैगाम देता हूं कि आपने मेरे साथ खड़े रहना है, मैं आपको हकीकी आज़ादी दे के रहूंगा, लेके रहूंगा और इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय भागने के। कितनी देर ये मुकाबला करेंगे, इनको भी पता है कि अब हम थक चुके हैं। अवाम, कौम, आपको पता है जब जुल्म होता है ना तो शुरू में फिर कौम जो है ना दब जाती है, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता मुकाबला करके कौम बाहर आती है फिर वो कुंदन बन जाती है। अभी कौम और ओवरसीज कम्युनिटी कुंदन बन चुकी है। अभी आप ये जुल्म करते भी है ना तो वो घबराते नहीं, उनको पता है कि इन्होंने जुल्म करना है, नो प्रॉब्लम, मगर वो फिर दोबारा जो है ना आप देख सकते हैं कि इनका मुकाबला करते हैं खान के साथ। फिर उसकी आवाज पर लबैक करते हुए पूरी कौम बाहर आती है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी बाहर आती है और इनको दिखाया जाता है कि देख लो जितना भी तुमने जुल्म किया है, अवाम और कौम फिर भी खान के साथ खड़ी है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त पैगाम है मेरी कौम को, अवाम को, कि डट जो आगे से ज्यादा मजबूती के साथ खान का साथ दो, आगे से ज्यादा और तगड़े होकर खान का साथ दो और खान के साथ खड़े हो जाओ। घबराना नहीं है, खान ने बोला, उसने बोला डरो नहीं, बिल्कुल खौफ के बुत तोड़ दो, ये डरे हुए हैं। आप देखिए खान जेल के अंदर बंद है, कितने जुल्म और तशद्दुद खान साहब ने बर्दाश्त किए, क्या क्या फैसिलिटीज उनसे छीन ली गई, गोलियां उनको मारी गई, 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए, मगर खान फिर भी खड़ा है आपके लिए, कौम के लिए, आपके आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो अभी जो हमारा हक बनता है कि जो खान ने पैगाम दिया है, हम खान के साथ डट के खड़े हो जाए। उससे भी जैसे कि आप पहले दिन जब खान ने तरीके इंसाफ बनाई थी, पता कैसे तब्दीली आई थी। अभी टाइम है मेरे पाकिस्तानियों, वो तब्दीली जो खान लाना चाहता था। ये आखिरी गेंदे हैं और आपने भरपूर तरीके के साथ खान का साथ देना है, बड़ी जरूरतमंदी के साथ। और देखें ये हुकूमत, ये गई और वो गई, घबराई हुई है मरियम नवाज। देख लें चाइना में क्या हुआ, एक खाली गिलास कप का लेके चाइनी खड़ा है और ये 22 आदमी इस तरह हाथ बांध के खड़े हैं। तो अभी जो है ना खान ने पैगाम दे दिया है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, किसी सूरत भी घबराना नहीं है। खान ने ये जंग जीत लिया मेरे पाकिस्तानियों, मुबारक हो आपको। बंद करने से कुछ नहीं होता, लोगों के दिलों में से खान का प्यार और मोहब्बत ये निकाल नहीं पाए, लोगों के दिलों में से
ये जुल्म बर्बरियत फस्तायत करके लोगों के दिलों से खान की मोहब्बत को निकाल नहीं पाए और खान का जो नज़रिया था, जो खान का विजन था, जो खान का पैगाम था, उसको आप देखें तीसरी जनरेशन से भी ये ख़त्म नहीं कर पाए। और इनकी जो खान साहब की मकबूलियत है वो उससे भी ज़्यादा एवरीडे ऊपर ही ऊपर जा रही है। और नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, ये सब देखें जलालत में गिर चुकी हैं। इनको समझ नहीं आ रही, तमगे दे रहे हैं कि शायद तमगात देने से कोई तब्दीली आ जाएगी, मगर तमगों की भी जो वैल्यू है ना वो 0/0 इन्होंने कर दिया जो इन्होंने तमगे आपस में बांटे हैं। इस तरह तमगे थोड़ा बांटे जाते हैं जैसे कि आप वो जो फुलझड़ियाँ आपस में दे रहे हैं, बांट रहे हैं। तमगे की एक वैल्यू होती है, एक औकात होती है, और सामने वाले को उसकी बहुत बड़ी कारकर्दगी, बहुत बड़ी जरूरतमंदी के बाद वो तमगा उसके हवाले किया जाता है। और पहले अवाम और कौम से भी पूछा जाता है कि क्या ये आदमी इस तमगे का हकदार है, अगर हो तो फिर वो कहते हैं कि बिल्कुल जी इसको तमगा देना चाहिए। ये तो खुद ही आपस में तमगे बांट रहे हैं, अवाम में गालियां निकाल लिया कि ये क्या हो रहा है जी, ये तमगे आए किधर से हैं, किसने कौन सी और कहाँ कैसी जरूरतमंदी दिखाई, कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि आज इनको तमगे दिए जा रहे हैं। ये तो खान साहब से जेल से पूछते तो वो बताते कि तमगा किसको देना और किसको नहीं देना। उनके पास अथॉरिटी भी है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, और अभी भी हम उनको प्राइम मिनिस्टर मानते हैं क्योंकि ज़बरदस्ती उन्होंने उनको जेल के अंदर बंद किया और इस हुकूमत को ज़बरदस्ती जेली मैंडेट के जरिए अवाम के ऊपर मसलत किया हुआ है, जिसको अवाम किसी सूरत भी ना तो कबूल करने को, एक्सेप्ट करने को तैयार है, और ना ही मानने को तैयार है, और ना ही इनको वोट देने को तैयार है। आज भी पंजाब में वोट करवा ले, आप देख लेंगे इनके वोटरों की हालत, ये 2-4 हज़ार से ज़्यादा वोट ले ही नहीं सकते। पूरा पंजाब खान के साथ खड़ा है, सिर्फ वेट कर रहा है बस खान साहब किसी तरीके से एक दफा जेल से बाहर आ जाए। फिर आप देखें दमादम मस्त कलंदर और खान के नारे और अवाम का समुंदर और इनकलाब और हकीकी आज़ादी इस पाकिस्तान के अंदर आप अपनी आंखों से देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।